हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो। गुरुजी मैंने वीडियो सुना अभी अभी। हम्म। बहुत अच्छा था, आपने ईश्वर की पहचान बताई। हम्म। जी। तो उससे थोड़ा सा एक डाउट उत्पन्न हुआ। हम्म। ईश्वर तरंग है ना गुरुजी? हम्म। तो ये जो शिव पार्वती है, कृष्ण है, राम है, विष्णु ब्रह्मा महेश, ये तो फिर ये कौन है जो इतनी सारी कथाओं में वर्णित है? ये लोग जो है बीइंग्स हैं हमारी जैसी। लेकिन ये बीइंग्स जो हैं इन्होंने उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया जिसे परम ज्ञान कहते हैं या परम अवस्था कहते हैं। उन्होंने अपने सेपरेशन को लय कर लिया तो परमात्मा हो गए। तो और ये गुरुजी सच संभावना में हम में भी, बींग्स थे? हाँ, ये संभावना हम में भी है। सब एक जैसे हैं। दो तो है ही नहीं, परमात्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। नहीं, तो शिव को तो आदि योगी बोला है ना, न जन्मा है ना मरण हुआ है। वो जो है एक्चुअली उन्होंने जिस भाव दशा के बारे में बताया, जिस स्थिति के बारे में बताया, वह स्थिति है, तो उस स्थिति को शिव ही, महाशिव या शिव कह दिया गया। मतलब और उनका कोई रूप नहीं था? नहीं नहीं, वो शिव तो यहाँ जन्मे थे, तिब्बत में, हिमालय में, जो कैलाश मानसरोवर है, जी। वहाँ जन्मे थे। वो एक आदिवासी कबीले के सरदार थे। और उन्होंने जो है फिर बाद में शिफ्ट हो गए थे उत्तराखंड। तो उन्होंने ये सब कुछ बताया, तो फिर वो जैसे कोई वैज्ञानिक कोई तारा ढूंढता है, उस तारे को उस वैज्ञानिक का नाम दे दिया जाता है। तो जिन्होंने जिस अवस्था के बारे में बताया उस अवस्था को इन्हीं का नाम दे दिया गया। जी। जो इन्होंने उस मिस्ट्री को खोला, सबसे अच्छा इस मिस्ट्री को भगवान शिव ने ही खोला है ना। जी जी भगवान का बिल्कुल। अर्थ है जिसकी फ्लावरिंग हो गई, जो मनुष्य के रूप में जन्मा लेकिन फ्लावरिंग होकर परमात्मा हो गया। और यह जी। हर मनुष्य की संभावना है कि वो फ्लावरिंग होकर परमात्मा हो जाए। तो उन्होंने ध्यान की बहुत सारी विधियां दी, वो सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने विद फंडामेंटल क्लियर किए। तो इसीलिए उन्हें आदि योगी कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है उनसे पुराना कोई इतिहास नहीं है, वही हमारे पास इतिहास है। बिल्कुल और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया ये सारी चीजें। बिल्कुल। बिल्कुल। शिव सूत्र करके उनकी एक किताब है, और तंत्र सूत्र करके उनकी किताब है। वो, उसमें उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स इस बारे में दी हैं। और जो अमरनाथ में उन्होंने पार्वती के साथ जो संवाद किया, वो संवाद जो है ग्रंथों में उपलब्ध है। जी। तो ये जो सप्त ऋषि उनके जो शिष्य थे, ये भी सच की कहा, सचमुच में कहानी है सर गुरुजी? हाँ, मतलब जो शिष्य हुए तो वो शिष्य जो है साधना करके इस स्थिति में आ गए कि वो ऋषि का दर्जे में आ गया। ऋषि का दर्जा है ना, कि जिन्होंने उस परम ज्ञान को उपलब्ध किया। कोई भगवत्ता कह लो, ऋषि कह लो, है ना, जी। उसको और भगवान कह लो। हाँ। गुरुजी आपने ये भी बोला कि होने दिया जाए, सब कुछ घटित होने दिया जाए, अपना इंटरफियर नहीं करना चाहिए, हम्म। सब कुछ होने दिया जाए। तो हम्म। जैसे बच्चे हैं, ये हम्म। टाइम से नहाते नहीं है, पढ़ते नहीं है, अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, हम्म। ढंग से नहाएंगे नहीं, दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं फिर। और तो फिर हम इंटरफियर कैसे ना करें? उनको जो है ये प्रति संवेदन होता है। इंटरफियर एक अलग होता है, एक प्रति संवेदन होता है कि वहां जैसा हो रहा है तो वह भी हो रहा है ना, कि बच्चे को डांटा जा रहा है, ये भी तो हो रहा है। बच्चे को समझाया जा रहा है, हो रहा है ना। भाई बच्चे को पहले समझाया जा रहा है और नहीं हो रहा है तो वो उसको डांटा जा रहा है। यह भी तो हो रहा है, हैपनिंग है। जी। इसको इसको हैपनिंग की तरह क्यों नहीं लिया जा सकता? यही तो बारीक बात है कि वही बिल्कुल। चीज जो है एक किसी इंटेंशन के थ्रू हो रहा है और एक विदाउट इंटेंशन हो रहा है, सहजता से हो रहा है। चीज वही है। ओके। तो बहुत उसमें, बढ़िया बात। हाँ, उसमें थोड़ी गुणवत्ता का फर्क होगा। जो इंटेंशन से होगा उसमें झल्लाहट होगी, और जो प्रति संवेदन से होगा उसमें एक सहजता होगी, और उसके साथ कभी अभिनय भी हो सकता है। मतलब बिना इमोशन के नहीं, अगर हाँ, हम उसको डांट हाँ, रहे हैं। डांट रहे हैं तो मतलब वो सिर्फ एक अभिनय की तरह हो जाएगा, कि जी उसको जी। एक अभिनय की तरह किया जा रहा है, जाना जा रहा है, वो डांटना हमसे हो रहा है और जाना जा रहा है। उस, हाँ, अच्छा। उस डांटने में जो है वह कोई अतिशय स्थिति नहीं होगी। वो तो ये उतना ही होगा कि उसको, उस बच्चे को उस स्थिति तक वो अब ले आया जाए। वो अपने आप हो रहा होगा और हम उसे जान रहे होंगे। उसमें कोई बहुत झल्लाहट या अंदर से वो कुछ नहीं हुआ कि बाद में फिर खुद को बुरा लग रहा है, खुद वो कर रहे हैं। जैसे उसे अपना लगाया काम पे और फिर रिलैक्स है। उस समय भी रिलैक्सिंग है और बाद में भी रिलैक्सिंग है। जी।
वो सब हो रहा है और डांटते हुए भी रिलैक्स हैं, डांटने के बाद में भी रिलैक्स हैं, और इंटेंशनली होगा तो डांटते समय भी अनरिलैक्स हैं और बाद में भी अनरिलैक्स हैं। तो ये फिर हम परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर इसका वो कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो कर सकते हैं तो करना हुआ ना, करना थोड़ी होने की बात चल रही है ना, प्रति संवेदन। वहां तो हाँ, जब जैसा घटेगा घटेगा उस समय में। हाँ, हाँ, जैसे कि फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते उसमें हैं। उसमें गुणा भाग थोड़ी ना रहेगा कि ये फलाना है इसके साथ होगा नहीं, ये तो गुणा भाग हो गया। उस समय तो कोई कुछ नहीं होता ना, प्रधानमंत्री भी सामने रहे तो जो होना है वो होगा। अच्छा। हाँ, उसमें कोई गुणा भाग थोड़ी ना होगा, ये थोड़ी ना सोचा जाएगा कि प्रधानमंत्री है कि ये फलाना है कि ठिकाना है। उस समय जो घटना होगा, जैसा घट रहा है वैसा घट जाएगा। जी, हम्म। जी, जी। और गुरुजी वो जब भी मैं आपका मेडिटेशन करने बैठती हूँ ना, हम्म। तो अब बहुत डिस्टरबेंस होता है, कभी कॉल आ जाती है किसी की, कभी कुछ, तो तो मैं मोबाइल कैसे? में डू नॉट डिस्टर्ब करके एक व्यवस्था होती है, कॉल का पता ही नहीं चलेगा। नहीं, हम प्रोटेक्शन लेयर भी तो बना सकते हैं। हाँ, प्रोटेक्शन लेयर बनाओ और अपना जो है ध्यान में, जैसे मोबाइल बजेगा तो मोबाइल सुना ही नहीं देगा क्योंकि डू नॉट डिस्टर्ब मोड में है। जी, जी। अब बाद में कॉल बैक कर लिया जब अनुकूलता हुई। और गुरुजी, आपने कल के सेशन में आपने बताया था, आपने 11 दिसंबर को अपलोड किया था वीडियो, मैं ढूंढती रह गई, हम्म। पर मुझे वो मिला नहीं। 10 दिसंबर वाला। 11 दिसंबर को हाँ आपने अपलोड हाँ। किया था। हाँ, तो आज नहीं कल मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, ढूंढते रहो मिल जाएगा। जी। और आपने प्रोटेक्शन लेयर का भी वीडियो बनाया था। उसमें उसमें ही है प्रोटेक्शन लेयर वाला, और एक बाद में एक और है। अच्छा। हम्म। गुरुजी, आपकी बातें तो ऐसे लगता है कि सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। बस साधना करते चलो और सुनते भी चलो, उससे फंडामेंटल क्लियर होते जाएंगे। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, साधना भी होते रहनी चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, मैं तो बहुत अवेयर होके और हम्म। अपनी सोच के प्रति बहुत दिमाग लगाती हूँ। हम्म। दिमाग लगाती हूँ कि कैसा थॉट चल रहा है मेरे मन में। कैसा थॉट आपने चल रहा है उसको एनालाइज नहीं करना है। दिमाग पर लगाया मतलब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, दिमाग नहीं लगाना है। बस थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, दूर से जानना है उसको। एफर्टलेस नोइंग। विचार हाँ, हाँ। अपने से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, हमें पता भी नहीं करना है कहाँ से आ रहे हैं। कौन से विचार हैं, हमें पता भी नहीं करना है कौन से विचार हैं। विचार जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं करना है कि कहाँ जा रहे हैं। क्यों आए, हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों जा रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। बस उनके प्रति जागरूक रहना है कि हाँ, विचार चल रहे जागरूक हैं रहना आज। है मतलब ऐसा लगता है जैसे एफर्ट हो जाएगा, एफर्टलेस जो अवेयरनेस होती है ना, जी। सहज स्थिति। वही तो एक बारीकी है। इस बारीकी को जिसने पकड़ लिया, बात बन गई कि एफर्टलेस अवेयरनेस, एफर्टलेस नोइंग। वो हमारा स्वभाव ही है। हम जो है ना वो एफर्ट करके उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, अपनी चेष्टाओं से चीजों को बिगाड़ देते हैं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। बिना कि ये सब ठीक हो जाता है। ये लाओ त्सु का वचन है, एक संत हुए चाइना के, उनका वचन है जी। कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं बिना कि ये सब ठीक हो जाता है। तो हम जो करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, उस एफर्ट से ही चीजें बिगड़ जाती हैं। एफर्टलेस नोइंग हो सकती है, एफर्टलेस अवेयरनेस हो सकती है, और ये हमारी सहज स्थिति है, वो हमारा होना ही है, हमारे होने का ढंग है। लेकिन गुरुजी, हमें कहीं तो प्लानिंग करनी होती है ना, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी मनी के लिए, कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तो वो वो क्या प्लानिंग जो है, कैसे वो रखेंगे? प्लानिंग जो है कि मतलब एक हुआ कि भाई अभी हुआ कि ये करना चाहिए, तो बैंक में जाके एक स्कीम खोल के आ गए। स्कीम खोल के आ गए तो उसके बाद में उसकी प्लानिंग बार बार थोड़ी ना करनी हो, तो बस वो तय हो गया, हो गया, खुल गया, वो उसमें अपना हो जाएगा, बजट उस हिसाब से निर्धारित हो गया। उसी को फिर 100 बार दिमाग में घुमाने से क्या मतलब है, जब एक बार जो हो चीज हो गई हो गई। जी। प्लानिंग जो है, प्लानिंग होती है, लेकिन प्लानिंग अपना जो है एक बार हो जाती है। प्लानिंग एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में उस प्लानिंग को बार बार जो दोहराता है मन, वो पागलपन है। जी। और वही होता है कि जो प्लानिंग एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में भी उसको फिर क्यों दोहराया जाता है। हो गया तो हो जी। गया, बात वहां खत्म हो जानी चाहिए, वो बात खत्म नहीं होती। वही तो हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या है, कि जहां बात हो खत्म हो जानी चाहिए, वहां भी बात खत्म नहीं होती है। जी। जी। और ध्यान के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, हमें जल्दी से काम खत्म कर लो, हमें ध्यान करना है, ये करना है, तो ये भी एफर्ट हुआ गुरुजी। भाई वो तो अब ध्यान, जैसे ध्यान की विधि में जाना है तो फिर वो उसके लिए वो मैनेजमेंट है, लेकिन काम जो किया जा रहा है कि उस काम को भी एक आनंद के साथ हो। यदि
है ना, सहजता के साथ हम्म। हो, और हम्म। उसमें भी अवेयरनेस हो, तो वो ध्यान वहां वहां से भी शुरू हो गया, वो भी ध्यान ही है। जो काम किया जा रहा है वह भी ध्यान है, क्योंकि वह अवेयरनेस के साथ हो रहा है। और जो है उसमें सहज अवेयरनेस बनी हुई है, और आनंद बना हुआ है, क्योंकि वहां पर जो है रिलैक्सेशन है भीतर। तो काम भी किया जा रहा है, और वह उसका वह भी आनंद है, और फिर बाद में जो सिटिंग की जाएगी वह भी आनंद है। हो सकता है कि शेड्यूल में वह 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसको टेंशन क्यों लेना है। बिल्कुल सही बोला आपने। हम्म। और गुरुजी, अ, हम हमारे मन में जो बकबक चलती रहती है, हम्म। उसी वजह से हम खुद को नहीं पहचान पाते हैं। उसी हाँ। वजह से हम वो अनुभूति नहीं ले पाते हैं जो हाँ तो आदि योगी ने ली हाँ है, तो जो बकबक जो आपने चल ली है। रही है, बकबक जो चल रही है उसको जानते रहना है, उस बकबक को समझना नहीं है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस बकबक को समझने की कोशिश नहीं करना है, उसको एनालाइज नहीं करना है। यह बकबक क्यों हो रही है, इसके प्रति कोई भी दिमाग नहीं लड़ाना है। यह बकबक अच्छी है या बुरी है, कोई भी दिमाग नहीं लड़ाना है, कोई भी निर्णय नहीं देना है। चुपचाप दूर से जानते रहना है, और उस बकबक का अर्थ हमें पता ही नहीं चलेगा, जो हो रहा है उसे होने देना है। तो हम एसोसिएशन जब नहीं करेंगे, तो धीरे 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 वह बकबक जो है, ऐसा लगेगा कि थोड़ी और दूर से सुनाई पड़ रही है, और दूर से वो दूरी बढ़ती जाएगी उससे। डी एसोसिएशन होता चला जाएगा, और फिर जो एक दिन बकबक वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम उसके साथ में एसोसिएट नहीं है। उसको हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं, उस पर हम निर्णय नहीं कर रहे हैं, उसको हम पाल पोस नहीं रहे हैं। हमारे पाल पोसने के कारण वह चीज चल रही है। हम उसको पालना पोसना बंद कर देंगे, तो वह जो है समाप्त हो जाएगी। हम्म। और गुरुजी, एक बात और है, जैसे बच्चे होते हैं जब वो तकलीफ में होते हैं तो पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होता है, वो कितने भी ज्ञानी हो लेकिन वो डावाडोल हो ही जाते हैं। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, मतलब कैसे बच्चे को संभालते हुए और अपना आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़े वो? देखो, हम यदि बोलते हैं कि मेरा बच्चा है और ये ऐसा है, तब तो ज़्यादा दिक्कत है। अब यह है कि हमारी जो एक दायित्व है, हमने अपने दायित्व को पूरा किया, सब कुछ किया, और उसके बाद में यदि उसका कोई चीज़ बिगड़ती है या कुछ चीज़ बैलेंस नहीं रह पाती है, तो वो बीइंग है, उसकी अपनी यात्रा है, अपने प्रारब्ध कर्म भोग रही है, अपनी यात्रा पर है। वो तो नदी नाव संयोग है कि वो उसको गर्भ ढूंढना था, उसने देखा कि कहाँ गर्भ तैयार हो रहा है, वो आके घुस गई बीइंग। है ना, नदी नाव संयोग है, कोई लेना देना तो है नहीं ज्यादा कुछ। है जी। ना, थोड़ा भी आगे पीछे होता तो दूसरी बीइंग, दूसरी आत्मा घुसती, थोड़े आगे पीछे एक सेकंड का आगे पीछे होता तो कोई और चौथी घुस जाती। है ना। तो वो तो नदी नाव संयोग है जो संतान हुई है। वो हम्म। जब वो गर्भ में वो स्थिति बनती है, तो लाखों करोड़ों आत्माएं दौड़ती हैं गर्भ में घुसने के लिए। जो पहले घुस जाती है वो जीत जाती है, बाकी पीछे रह जाती है, फिर दूसरा गर्भ ढूंढती है। तो वो तो नदी हम्म। नाव संयोग है। वो हमें लगता है मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, तेरा, मेरा बाप, मेरा फलाना, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कोई किसी का माँ नहीं, कोई किसी के बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं होता है। सब नदी नाव संयोग है। तो फिर जो है अपना दायित्व जो है व्यवहारिक सत्य के हिसाब से जो निभाया निभाया, और उसके बाद में जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लिया। उसमें क्यों अपने चिंतन मनन करने की और टेंशन लेना कि अरे ये ऐसा गड़बड़ हो रहा है, वैसा हो रहा है। और जी। बचपन से ही इस हिसाब से यदि बच्चों को पाला जाएगा कि यह जो एक नदी नाव संयोग है, हम अपना बस प्रेम दे रहे हैं कि अभी एक बीइंग है और उसको एक मार्ग चाहिए था, हमारे माध्यम से मार्ग आया और हम उसको प्रेम दे रहे हैं। उस प्रेम के सहारे जो है अपनी जो भी दायित्व है वो पूरा कर रहे हैं। आगे जो होगा सो होगा। इस तरीके से यदि बच्चा पाला जाएगा, तो बच्चे को दिशा भी शायद अच्छी मिल जाएगी, और हमें जो है कोई दुख नहीं होगा यदि उसका कुछ चीज प्रतिकूल भी हो रहा है तो। भाई वो अपने कर्म प्रारब्ध को लेके आया है, वो अपनी यात्रा पर है। उसके साथ हम्म। यदि हम अपने को जोड़ लेंगे कि मेरा बच्चा मेरा, ये माया मोह यही तो है, और ये माया मोह से तो मैट्रिक्स बनता है। अब माया मोह है तो वो दुख देगा, और माया मोह नहीं है, परम स्वीकार है कि बस ठीक है भाई ऐसा है तो है, तो वहां दुख नहीं होगा। मैं मेरा से ही तो दुख होगा। मेरे बच्चे, मेरा यह, मैं मेरा करेंगे तो दुख में जीना ही जीना है। क्योंकि यहाँ तो कुछ भी स्थिर नहीं है, सब बदलता रहता है, और आपके मन के अनुकूल सब कुछ हो नहीं सकता। जी। जितना मैं मेरा में फंसेंगे, उतनी दिक्कत में फंसेंगे। मतलब डिटैच होके हमें सिर्फ अपना उत्तरदायित्व निभाना है। हाँ, अपना उत्तरदायित्व निभाना है, वो भी प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ में। जी। हमें जो है ना दायित्व जो है वो प्रेम पूर्वक निभाना। वो भी एक बीइंग है, तो बीइंग के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमारे साहचर्य में, हमारे संयोग में है।
ठीक है, जो हमारे आसपास है तो उसको उसको तो प्रेम देते ही हम, बाहर वालों को भी प्रेम दे, प्रेम तो हमारा स्वभाव हो जाता है, तो हम प्रेम पूर्ण जो है अपने दायित्वों की प्रतिपूर्ति कर रहे हैं, उसका लालन पालन कर रहे हैं, आगे उसकी जो यात्रा है अपनी यात्रा पर वो जाएगा, ठीक है, उसकी जो यात्रा है उसके लिए शुभकामनाएं। उसको अच्छा बुरा करने का क्या मतलब है, अपनी तरफ से सुझाव दिए, सुझाव के आधार पर उसका जो कुछ हो सकता है ठीक, नहीं हो सकता है तो ठीक। और गुरुजी जैसे हम लोग तो सांसारिक हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड सब, तो आध्यात्मिक उन्नति में फिर भी लगे हुए हैं। तो जो जो ये सब में नहीं पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा सही है या ये ज़्यादा सही है, या उसमें ज़्यादा एवोल्यूशन है या इसमें ज़्यादा एवोल्यूशन है, या फिर उनके कर्म लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी माँ बाप की केयर नहीं की, वो चले गए पहाड़ों में, उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया अपने बहन के प्रति, भाई के प्रति, माँ बाप के प्रति, और यहाँ हम संसार में रह के सबके प्रति दायित्व निभा रहे हैं और फिर भी अपना जर्नी में लगे हैं। देखो, जहां पर कोई अपनी अपनी प्रकृति है, जिसको दायित्व निभाना है वो दायित्व निभा रहा है, वो अपने ढंग को जी रहा है। और जिसको वो समझ है कि मेरा किसी के प्रति कोई दायित्व नहीं है, वो अपने ढंग से जी रहा है, वो दायित्व लेता ही नहीं है। वह ऐसे जो लोग हैं, वह विवाह ही नहीं करते, है ना, कि भाई हमको दायित्व पैदा ही नहीं करना, लाइबिलिटीज पैदा ही क्यों करें। लेकिन उनके पेरेंट्स के प्रति तो कर्तव्य हुए ना, ऐसा उन्होंने पाल। ये हम सोचते हैं, और हमने तो देखा है कि जिनके जो अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं और वो पेरेंट्स बड़े दुखी रहते हैं और उनके बराबर कोई सेवा नहीं हो रही होती है। और हमने भी ऐसा देखा है कि वो अपना जो है चले गए हैं और अपना जो है वो साधना कर रहे हैं और अपना जो है उनके पेरेंट्स मजे में हैं, ठीक से रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कोई पैमाना हुआ ही नहीं ना, ऐसा कोई पैमाना, इस कोई स्केल ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इससे कर्म प्रारब्ध नहीं बनेंगे, जैसे कोई बच्चा घर छोड़ के चला जाता है कर्म तब। प्रारब्ध तो ऐसे भी बनेंगे, क्यों नहीं बनते। माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और कोस भी रहे हैं और ऐसा भी कर रहे हैं, और उसमें भी कर्म प्रारब्ध बनते हैं कि सेवा भी दिखाने के लिए कर रहे हैं और अंदर से गालियां भी दे रहे हैं, और वो अंदर से कभी गुस्सा भी आ रहा है। हमने बहुत ऐसे देखे पेशेंस वाले लोग, अपना 2-4 दिन अच्छा करेंगे, 5वें दिन अपना गुस्से में आ जाएंगे। हाँ हाँ, ये तो सब तो जगह है। उस वहां कर्म प्रारब्ध नहीं बन रहे हैं। जी। कर्म प्रारब्ध तो सब जगह बन रहे हैं, और साधना कर्म प्रारब्ध को काटने की विधि है, तो वो अपना साधना में कोई बंदा गया तो सारे कर्म प्रारब्ध उसके काट ही लेगा वो अपने। साधना का मतलब ही क्या है, क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब सारे कर्म प्रारब्ध कट जाएंगे। और उसके अंदर वैराग्य पैदा हुआ कि ये जो है ये श्रृंखला तो कभी अंत ही नहीं है, तो इसे खत्म होने वाली नहीं है, उसको ज्ञान हुआ इसलिए वो अपने उस दिशा में गया। अब ये अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो कि अपना वो सिर्फ ऐसी अपने मौज मस्ती के लिए चले जाते हैं, साधना प्रॉपर उनके जीवन में होती ही नहीं है। हम्म। है ना, तो ये हर जगह ऐसा रहेगा। और बहुत सारे ऐसे गृहस्थ हैं जो कि अपना गृहस्थी भी करते हैं और वो साधक भी होते हैं और बहुत अच्छे साधक होते हैं। हम्म। ये तो सब जगह रहेगा ना, कोई पैमाना तो होता ही नहीं ना, किसी चीज का कोई पैमाना नहीं होता। पैमाना करोगे तो अपने आप को विशियस सर्कल में फंसा रहे हो, अपने आप को उलझा रहे हो, और उलझ पुलझ के खुद ही मर जाना है। खुद को उलझा रहे हम्म। हैं उल्टे सीधे क्वेश्चन से। हम तो हम्म। सांसारिक हैं, ये क्या कंडेमनेशन है कि हम सांसारिक हैं। कौन हम्म। सांसारिक और कौन क्या, हम तो साधारण सांसारिक हैं, हम तो फलानी, ये अपने अपने आप को बचाना नहीं है। हम्म। हाँ, और फिर हम साधना भी करनी है, ये साधना करने वाले अच्छे लोग हैं या वो फलाने वो अच्छे लोग हैं, ऐसे कैटेगरी बनाना, मतलब अपनी साधना पे खुद खुद को ही विश्वास नहीं है प्रॉपर तरीके से। ये क्या हम्म। तरीका है, जब विश्वास ही नहीं है तो काहे कर रहे हो साधना, ना करो साधना। हम्म। जिस साधना में यदि स्पष्टता है तो साधना की जाए। जी जी। हाँ, और मैट्रिक्स तो सब जगह बनते हैं, सन्यासी भी मैट्रिक्स बनाते हैं और गृहस्थ भी मैट्रिक्स बनाते हैं। और जो है गृहस्थ भी मुक्ति की राह पर चलते हैं, सन्यासी मुक्ति की राह पर चलते हैं, सब जगह सब कुछ संभावना है, हर जगह पर हर संभावना मौजूद है। जी। कोई पैमाना तो यहाँ होता ही नहीं, कोई फिक्स फिक्स कोई चीज तो होती ही नहीं है कि ये फिक्स नियम है, ये कानून है, कायदा है, इसका रिजल्ट यह होता है। ऐसा तो संसार में कुछ होता ही नहीं। जी जी। हाँ, और ऐसा कोई सोचता है और किसी नियम से किसी को हाँकता है और नियम के सहारे चलता है, तो वो तो अब एक खतरनाक मैट्रिक्स में फंसा है। वह कभी मुक्त नहीं हो पाएगा और दूसरों को भी डिस्टर्ब करता रहेगा। बिल्कुल। हाँ, कोई नियम नहीं होता है। और जो नियम मैंने आज अपने लिए बनाए, ये कल मेरे लिए ये नियम लागू रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। कल की परिस्थितियां अलग होंगी तो कल का नियम अलग बनेगा। जी जी। मैं कोई आज नियम बनाऊं और उसी नियम को जीवन भर ढोते रहूं, ये तो पागलपन है। हाँ, भाई यही मैट्रिक्स संसार हो जो गया। है हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण हर चीज बदल रही है।
हर अणु हम्म, अपनी गति बदल रहा है। गंगा में पानी लगातार बह रहा है। कोई भी नदी में जाओ, हम्म, हेराक्लेटस कहता है एक नदी में दोबारा उतर नहीं सकते, क्योंकि जिस क्षण उतरते ही वो नदी बदल जाती है। तो कितना पानी बह गया। जी। कोई भी चीज स्थिर नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर जब कोई चीज स्थिर नहीं है तो फिर कैसे कोई नियम कैसे स्थिर हो सकता है। इस अस्थिर संसार में, जहाँ पर जो गतियों से बना हुआ संसार है, वहां कोई स्थिर नियम हम बना रहे हैं। ये मूर्खता नहीं हुई? बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल और सही ये सर। यदि ऐसे नियम बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मतलब ये ऐसे मैट्रिक्स बना रहे हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि उलझ पुलझ मर जाना है। ऐसे व्यक्ति तो उलझ पुलझ के, खुद के ही बनाए जाल में उलझ पुलझ के मर जाना है उसे, है ना। और कोई हम्म, समझदार उसको देखेगा तो वो बोलेगा कि ये बेवकूफ आदमी है, अपनी बेवकूफी हम्म, में उलझ पुलझ के मर गया। जी, उलझ पुलझ तो कहीं भी हो सकती है, सन्यास में भी हो सकती है, गृहस्थ में भी हो सकती है। जी, जी। बहुत अच्छा बताया आपने गुरुजी। स्पष्टता रखें अपनी साधना। साधना हमारे लिए यदि अनुकूल है, समझ में आ रहा है, तो साधना की जाए, नहीं तो ना की जाए। जी, जी। नहीं, हाँ। नहीं, मैं तो 3 साल से कर रही हूँ गुरुजी। हम्म। 3 साल से कर रही हूँ, लेकिन जब से आप आपके किए हुए हैं ना, तब से तो अलग ही चेंज आ रहा है। हम्म। 3-4 दिन से और साधना आनंद है। साधना कोई कृत्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। साधना जी, कोई जी। प्लानिंग नहीं है, जीने का ढंग है। साधना एक हुँ, आनंद है। बिल्कुल। हाँ, एक सहज जीने का ढंग है। और साधना कोई पार्ट टाइम साधना नहीं है। हम जो कुछ करते हैं, साधक जो कुछ करता है, वो सब साधना का अंग है। कोई कभी-कभी ऐसे लगता है गुरुजी, कोई एक जड़ी-बूटी हो टॉनिक हो, उसको पी लो और सब कुछ। ये सब मन के झांसे हैं। सब मन के झांसे, ये सब शॉर्टकट्स जो हैं, ये सब मन के झांसे हैं। और इसीलिए जो है वो साधना को कठिन, जो साधना को कठिन मानता है वही तो शॉर्टकट ढूंढेगा ना। जो साधना को आनंद मानेगा वो तो किसी गुणा भाग में पड़ेगा ही नहीं कि साधना कितने जन्म की साधनाएं है और क्या है, और ये शॉर्टकट है कि लॉन्ग कट है, किसी गुणा भाग में नहीं पड़ेगा, क्योंकि साधना आनंद है। नहीं, नहीं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ। हाँ। बाकी सभी को सुनती हूँ ना, हम्म। काफ़ी जगह को देख मतलब सुनती हूँ, जाती हूँ, देखती हूँ, सब ऐसे बात करते हैं, तो मैं उन सब के कंक्लूजन पे बोल रही हूँ। मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, मुझे तो हम्म। बहुत आनंद आता है, बहुत हम्म। आनंद आता है मुझे हाँ। तो। और यही है कि साधक को एक स्थिति के बाद में इधर उधर उलझ पुलझ करना छोड़ देना चाहिए, कि वो बाकी साधक क्या बोल रहे हैं, कि बाकी जगह पे क्या बोल रहे हैं, कि वो 50 जगह से सुन रहे हैं, फिर उसमें से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ओह! यही सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ भर जाता है ऐसा करने से। हाँ। हुँ, वही हमने एक ठीक है। संगीतकार का सुना था कि वो अ, उसके पास जो है कोई गया सीखने के लिए, तो और उससे जो है अपना कहा कि मुझे सीखना है संगीत, तो आपकी फीस क्या है। तो जी, उसने जैसे एक अनुमान की बात कही कि भाई ये जो है आपका जो है ₹1,00,000 लगेगा, यदि आप फ्रेश हो, यदि आपको कुछ नहीं आता। आपको कुछ आता है क्या? उन्होंने कहा मैं तो काफी संगीत सीखा हुआ हूँ। अच्छा, काफी सीखे हुए, तो आपको ₹2,00,000 लगेगा। वो गुस्सा हो गया, बोले कि जिसने कुछ नहीं आता जिसको, उससे ₹1,00,000 फीस ले रहे हो, और मेरे को आधे से ज्यादा आता है, तो मेरे से तो 50% लेना चाहिए। आप मुझे 2,00,000 बोलते हो। बोले नहीं नहीं, आप कहीं से सीख के आए हो तो पहले पुराना पूरा भुलाना पड़ेगा ना, कचरा कचरा साफ करना पड़ेगा ना, उसकी 1,00,000 फीस उसकी कचरा साफ करने की, और फिर हुँ, से सिखाना पड़ेगा, तो उसको उसका 1,00,000 फीस उसकी 2,00,000। और जो फ्रेश आया है उसके अंदर तो संगीत के संबंध में कोई पूर्व धारणा है ही नहीं, कोई कचरा है ही नहीं, उसको तो सीधे सीधे शुरू करना है, तो उसको ₹1,00,000 उसकी फीस। तो अब ये हुँ, जो कचरा बटोर के आए हैं इधर से उधर से, इसको भी सुन रहे हैं, उसको भी सुन रहे हैं, उसको भी सुन रहे हैं, भगवान जाने कहाँ कहाँ का कचरा कुछ कुछ भर रहे हैं। हुँ, बोले ये साधना करो तो इससे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ऐसी उन्नति मिल जाएगी, ऐसी पूजा करो, ये टोटका करो, ये फलाना करो, इससे ये उन्नति होगी। हाँ, ये क्या क्या है ये सब ये। अब इधर उधर का सब कचरा बीन के आए हैं, तो फिर वो क्या ग्रोथ होगी उसकी। पहले तो उसको कचरा ही साफ करना पड़ेगा। हुँ, जी। ठीक है। हाँ, हम्म। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। हाँ। खुश रहो। हेलो? हाँ, फिर दोबारा कॉल था, मिस कॉल था, उस समय उठा नहीं पाए थे। जी गुरुजी। वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था, जो मैंने पूछा था ना हम्म। कि
मतलब जो ऋषि मुनि मतलब सब छोड़ के चले जाते हैं और हम संसारी, तो वो मैंने आपको हर्ट करने के लिए या अपनी दृष्टि से नहीं बोला था, क्योंकि मेरा उठना बैठना है ना, तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि हाँ हम तो सांसारिक है, उनका क्या है, वो तो घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं, उनका तो अच्छा। तो मुझे आंसर देना नहीं आता उनको कैसे। अब आपसे आज आंसर मिला है तो मैं उनको हम्म बता सकती हूँ कि मैट्रिक्स तो वहाँ भी है। हम्म। जी, तो मैंने वो बात बोली थी हाँ नहीं, हम कि हम हर्ट हुए भी नहीं, हमने एक उसी तरीके से ही जवाब दिया कि जी जैसा कई जगहों पर रुक्ष जवाब की जरूरत पड़ती है, जी जी सब जगह स्मूथ जवाब नहीं देने होते। तो जी। हमने वैसा जवाब दिया, तो अब वो वैसा ही जवाब यहाँ जो भी ऐसा बोलता है उसको हाँ हाँ, जवाब इसी किस्म का मिलना चाहिए, रुक्ष मिलना चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल। कठोर कठोर मिलना चाहिए। जी जी। हाँ, तो क्योंकि ये मुझे। धारणा है, धारणाओं पर चोट की जाती है तभी धारणाएं टूटती हैं। जी जी हम्म, जी। मैंने धारणाओं को बता। तोड़ना है, कैसे भी करके हाँ। तोड़ना है, तो कई जगह पर जो है सख्त होना पड़ता है, कठोर होना पड़ता है। जी जी ओवरऑल धारणाएं टूटनी चाहिए, क्योंकि जी धारणाएं जब जी तक नहीं टूटेंगी मुक्ति नहीं होगी, धारणाओं के ही बंधन है। जी। वही मैट्रिक्स है। हम्म अपनी अपनी धारणाएं जो बना लेते हैं ना, किसी को हम्म। भी लेकर, वही हाँ, चीज। जबकि जी कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, सब बहती हुई चीज है, कोई नियम नहीं हो सकता किसी भी चीज के लिए। जो जी नियम, हाँ, नियम आज जो है वो कल प्रासंगिक होगा ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उसकी जी प्रासंगिकता बदलती रहेगी, तो नियम भी बदलते रहने चाहिए, परिस्थितियां बदलती हैं तो नियम भी बदलते रहने चाहिए। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी जरूरी है, साधक जो है फ्लेक्सिबल होता है। बिल्कुल। हम्म, जी जी गुरु जी। ठीक है। हाँ, प्रणाम गुरु जी। हाँ, खुश। हेलो। हाँ, कैसी हैं? हाँ जी गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए। हाँ जी गुरुजी, हम्म मुझे ये आपसे ना इसी विषय में चर्चा करनी थी गुरुजी कि जैसे मैं ध्यान कर रही हूँ ना, हम्म तो मेरा गला जैसे जो है वो सूखने लग जा रहा है। हम्म और सूखता है तो फिर मुझे ये होता है कि मेरा ध्यान वहीं चला जाता है। हम्म फिर मैं जैसे करते हैं ना, जैसे घूंट पीने की कोशिश ऐसे करके गले को ऐसे करती हूँ, तो हम्म फिर दोबारा वो जो ध्यान है वो फोकस तो हो नहीं पाता क्योंकि वो वहीं रह जाता है। हम्म तो ये प्रॉब्लम आती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अकेले में बैठी हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आराम हम्म से या टीवी वगैरह कोई चीज देख रही हूँ मैं हम्म लग कॉन्स्टेंटली, तो उस समय मेरी जो विशुद्धि चक्र है इसके ऊपर अपने आप ही रोटेटिंग शुरू हो जाती है। हम्म ये भी होता है। और कभी अनाहत चक्र जो है, चक्र है, उसके ऊपर भी अपने आप होने लग जाएगी, लेकिन ज्यादातर विशुद्धि चक्र पे ही हो रहा है ये सब। हम्म। तो पूछना था गुरुजी आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जो गला सूख रहा है मेरा, ये किस कारण से हो रहा है। हम्म। एक सिम्टम ये बताइए आप कि क्या आपको शरीर में गर्मी रहती है? मतलब गर्म, हाँ 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 गुरुजी, रहती तो है। हाँ, मतलब ठंड का प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है दूसरे लोगों की तुलना में। हाँ जी, बिल्कुल गुरुजी, ये तो रहता है क्योंकि मेरी बॉडी हमेशा जैसे कि ना ज़्यादा हीटिंग में ही रहती है, और गर्मी में मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ हाँ हाँ। तो करना ये है आपको कि हुँ। इस ध्यान में बैठने के पहले जी गुरुजी। जो खड़ा धनिया होता है ना, खड़ा धनिया, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गोल गोल हरा हरा होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको हल्का हल्का फोड़ लेना है, तो 2 टुकड़े या 3 टुकड़े हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। और उसको जो है एक कटोरी लेकर के, जी। और उसका जो है अ, ये मान के चलिए कि 2 लीटर पानी ले लिया, 1.5 लीटर हाँ पानी जी, ले हाँ लिया, जी। डेढ़ हाँ जी, लीटर हाँ जी। है ना। हाँ जी, हाँ जी। उसको बॉईल किया खूब अच्छे से, जब वो आधा रह जाएगा हाँ जी। तो उसको जो है फिर ठंडा होने दिया। हाँ जी। और उसको जो है फिर किसी कांच की बोतल में भर के रख लिया। हाँ जी। और फ्रिज में रखेंगे तो उसको निकाल के पहले नॉर्मल कर लीजिएगा, अच्छा, अच्छा। हाँ जब जी भी गुरुजी। पीना हो तो। हाँ जी, और हाँ जी। उसमें थोड़ा ग्लूकोज मिलाइए। अच्छा, ग्लूकोज़। हाँ, ग्लूकोज मिला करके ध्यान के पहले, मतलब आधा कप पीना है, आधा पौना कप हाँ जी। उसको पी लेना है, तो आपको वो वाली प्रॉब्लम भी थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है गुरुजी। हाँ, कुछ ठीक इसमें है। आपको कुछ इससे रिलेटेड गायनिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अच्छा, हाँ, तो जो ये पीरियड के समय में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और नहीं नहीं, गुरुजी, पीरियड के समय में तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है नहीं मुझे। नहीं होती, ठीक है। फिर भी इसे आप ले लें, हाँ ध्यान जी। के पहले पी लें थोड़ा सा। ठीक है गुरुजी, तो ठीक है। ये पी करके फिर अपना बैठे ध्यान में।
और देखें ठीक क्या है। इफेक्ट होता है। और भस्त्रिका करती हैं ध्यान के पहले? हाँ, भस्त्रिका तो करने लगे गुरुजी, जब से आपके हर मैंने मेडिटेशन का जो भी आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर आप भस्त्रिका पे हाँ। बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम्म। मेरा भी अब ये रहता है कि अगर गुरुजी बार बार बोल रहे हैं इट्स मीन ये चीज़ जरूर इफेक्टिव होगी, तभी तो वो हम्म। बोल रहे हैं। हम्म। तो मैं भी अब ये भस्त्रिका मैं रेगुलर जैसे कभी रसोई में भी काम कर रही होती हूँ, मतलब कि एज इट इज किचन वगैरह में, या मैं कुछ और भी कर रही होती हूँ, तो मैं उस समय भी करना शुरू कर देती हूँ रैंडमली कभी भी। हम्म। तो मतलब मेरे को ये होता है कि चलो करते हैं, क्योंकि मेरे को उसको इफेक्ट भी दिखता है कि मैं ना एकदम से, चाहे मेरी माइंड में कुछ भी चल रहा हो, मैं एकदम से शांत हो जाती हूँ। हम्म। तो इस वजह से मेरे को उस चीज का काफी इफेक्ट दिखा है, तो मैं वो करती हूँ भस्त्रिका। हम्म। जी गुरु जी, वो तो करती हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी। और पानी बराबर पीती हैं आप? पानी थोड़ा सा ना गुरुजी, अभी मेरे को ना, मेरा कई दिन से यही तो प्रॉब्लम मेरे को लग भी रहा था कि मेरे को लग रहा है पानी मैं थोड़ा कम पी रही हूँ, हाँ, वो विंटर ठंड की के वजह समय से। हाँ, हाँ क्योंकि जी, पानी हाँ जी, हाँ जी। पानी भले जो आप कोसा पानी पीजिए लेकिन पीजिए। जी गुरुजी जी। हाँ, ये जो उत्तरी ध्रुव डिहाइड्रेशन वगैरह, की भी प्रॉब्लम हो सकती है ना गुरुजी? हाँ हाँ, जो आपका अंटार्कटिका जो ध्रुवों पर पोल्स पर जो ट्रुप्स जाते हैं हाँ जी, साइंटिस्ट हाँ के, जी। जी, जी, तो जी। उनके साथ जो डॉक्टर रखे जाते हैं उनकी मेन ड्यूटी यह रहती है कि अपना डॉक्टरी दबदबा दिखा के लोगों को पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करना और पानी पिलाना। जी। और वो लोग क्या है, वहाँ इतनी ठंड होती है तो उनको पानी की प्यास लगती ही नहीं है। अच्छा। और इस कारण जो है बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। ओहो हो। तो वहाँ जो है, और स्किन पूरी फटने लगती है, जैसे जी जैसे गुरुजी चीरा जी। लगाया जी। हो किसी ने जी चाकू से। गुरुजी। जी, जी, जी। हाँ उनको जो गुरुजी, है, मेरे हाथ वगैरह का तो यही वो भी रह लग रहा है मुझे इसी वजह से। हाँ, तो पानी ज़्यादा पिया करें। ठीक है हाँ, गुरुजी, ठीक है। पानी ज़्यादा पिए, और यह थोड़ा ध्यान के समय में यह एक डोज ले लिया करें। ठीक है गुरुजी, हाँ, ठीक है। धनिया पानी का, लेकिन वो फ्रिज से निकालें तो। हाँ फ्रिज जी। का पानी आप पीती हैं क्या? नहीं, फ्रिज का पानी तो गुरुजी मैं प्रेफर नहीं करती, यहाँ तक कि मैं गर्मी में भी प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं मटका रखती हूँ अपना एक, हाँ, तो एक उस छोटा मटके का ही छोटा पानी पीती हूँ छोटा मैं। मटका रख लीजिए। हाँ जी, हाँ अलग जी। से छोटा मटका, उसमें ये वाला बना करके उसमें रख लिया करें, उस मटके से निकाल करके। ठीक है गुरुजी। और फिर उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज मिलाया और वह जी। पी लिया। ठीक है गुरुजी, ठीक है। बाकी वो जो है एक्चुअली एक्टिवेट हो रहा है आपका हाँ जी। विशुद्धि चक्र। अच्छा गुरुजी। और एक्चुअली विशुद्धि चक्र के साथ में जो है ना, पांचवें शरीर में प्रवेश की घटना होती है, जिसको हम अच्छा। स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं, आध्यात्मिक शरीर कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। आत्मिक शरीर। हाँ जी, हाँ तो जी। उस स्पिरिचुअल बॉडी में प्रवेश की तैयारी हो रही है। जी गुरुजी। हाँ, तो वो एक्टिवेट हो रहा है, धीरे धीरे वो अलाइन होगा, फिर धीरे से उसमें प्रवेश हो जाएगा, कुछ अच्छे अनुभव भी आएंगे। ठीक है तो गुरुजी, तो हाँ। यही चीज़ मेरे को पूछनी थी ना, क्योंकि मेरे को कई बार क्या होता था कि मैं अकेले बैठी हूँ हम्म। और मेरा वो शुद्धि चक्र पे घूमना शुरू हो जाता, तो और आराम अलग से मेरी गर्दन भी जो है ना वो मूव, कभी कभी मैं कोशिश करती कि नहीं मूव करे, लेकिन हम्म। वो फिर भी मूव हो ही जाती नहीं, थी, मूव होती हाँ, थी, मूव उसे होती उसे थी। हाँ होने दो। कोशिश ये करो कि ऐसी स्थितियों में यदि हो सके तो दरवाजा बंद करके एक कमरे में, जी गुरुजी। और थोड़ा थोड़ा एक माहौल बना दो कि मुझे अभी ऐसा थोड़ा ध्यान करने का मन बनता है अकेले जी। में। जी। जी। तो मैं दरवाजा लगा लेती हूँ, तो लोगों का एक माइंड सेट बना दिया घर में, जी गुरुजी। ताकि फिर वो उस अवस्था में आप अपनी स्वाभाविकता में रह पाए, जो ठीक है हो रहा है गुरुजी। उसे होने दिया जाए। ठीक है गुरुजी। हाँ। बहुत बहुत खुशी हुई गुरुजी कि आपने मेरे प्रश्नों को इस तरीके से आपने हम्म। मेरे को उत्तर करने के लिए स्वयं आपने फोन मिलाया, वरना ऐसे कोई भी एक गुरु नहीं मिलने वाला मुझे कि मुझे इस तरीके से वो हर चीज के लिए अवेयर करें और चिंता भी करें इस चीज की कि हाँ भाई, हम्म। कोई चीज अगर पूछी जा रही है तो रिप्लाई करना है। एक्चुअली क्या है कि कुछ सिलेक्टेड बीइंग्स हैं, जी गुरुजी। हाँ, उनका जन्म हुआ है इस एरा में, हाँ जी और गुरुजी। उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है ये। हाँ गुरुजी, हाँ, क्योंकि मेरे पास ना एक ट्यूशन का बच्चा भी आता है, मैं हम्म। टीचर हूँ। हम्म। तो वो जो बच्चा है, बेबी है, उनके साथ ना उसका एक छोटा सा भाई आता है। हम्म। तो मैं उसको देखती हूँ, वो अभी 1 डेढ़ साल का बच्चा है। हम्म। उसका जो आज्ञा चक्र है हम्म। वहां पर बिल्कुल रेडनेस रहती है हमेशा। हम्म। और वो बच्चा इतना सिंपल है, 1 डेढ़ साल का बच्चा ना वो रोएगा, बस खाने के लिए वो रोता है, अदरवाइज मैंने कभी उस बच्चे को इतना जैसे और बच्चों की तरह उल्टी सीधी हरकतें करते हुए, रोते हुए, गाते हुए नहीं देखा। और हम्म। हमेशा जब भी वो कुछ ऐसे ही रहता है, शांत रहता है, और हम्म। उसके आज्ञा चक्र पे हमेशा वो चीज रेड हो जाएगी वहीं पर, बस एक। और हम्म। कहीं उसके कोई, यहाँ तक कि गाल भी बच्चों के इस विंटर में रेड होते हैं, वो उसका कुछ नहीं, बस आज्ञा चक्र।
मैंने कहा लगता है ये भी एक अच्छी आत्मा ही है। हाँ, तो यही है कि आप भी उसी ग्रुप में से ही हैं और बहुत बाकी बहुत सारे लोग हैं, तो इनके सपोर्ट सिस्टम के लिए जो है ये सारी चीजें बनी हुई है और सहयोग बराबर आपको लोगों को मिलता रहेगा, कहीं चिंता की कोई आवश्यकता है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। सच में मैं मतलब इस मैं लफ्ज़ों में भी नहीं बता सकती मैं कितनी इस चीज़ के लिए मैं थी कि ये चीज़ मैं कई दिन से सोच रही थी कि पूछूं पूछूं पूछूं। फिर मैंने को लगा कि मैंने कहा पता नहीं गुरुजी व्हाट्सएप के ऊपर जवाब देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अगर देंगे तो कोई बात नहीं, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं। मैंने कहा स्पेशल मैं फ़ोन कर लूंगी फिर गुरुजी को। हम्म, तो लेकिन गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। अच्छा जी। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ, खुश रहिए। हेलो। हेलो। हेलो गुरुजी, प्रणाम। खुश रहिए। आप कैसे हैं गुरुजी? कुशल मंगल। हाँ गुरुजी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट, हम्म 5-10 मिनट। एक सवाल पूछना था आपसे हम्म गुरुजी। परसों नहीं, कल एक हैपनिंग्स हुई थी। हम्म जैसे जब ध्यान की विधि के लिए बैठा था ना गुरुजी, हम्म वैसे नॉर्मली होता ही है इस तरह के से, मतलब शरीर अपने आप आ, अंदर से जो एनर्जी होती है, अब क्या कहें उसको पता नहीं, हम्म वो उठती है ऊपर, हम्म जैसे उड़ना, जैसे फील होता है कि हम उड़ रहे हैं। हम्म तो वो उड़ते उड़ते चेस्ट में हम्म घूमती है, फिर चेस्ट से फिर धीरे धीरे वो आ, गले से निकल के फिर आज्ञा चक्र, फिर आज्ञा चक्र से सहस्त्र। वो तो जब भी बैठते हैं तो वो होती है हम्म ये। ये तो एकदम नॉर्मल है। हम्म अब इसमें परसों क्या हुआ कि अचानक से ही लगभग 1-1.5 घंटे के बाद हम्म तो मेरे हाथ अपने आप ही उड़ गए, हम्म अपने आप उड़ने लगे अपने, मतलब वो आ गए मेरे नाभि के थोड़ा सा ऊपर। इतना ध्यान नहीं है लेकिन हाँ, वो मुझको ऐसा लग रहा था कि नाभि के पास तक हैं वो, हम्म क्योंकि पूरे होश में तो होते नहीं है उस वक्त, हम्म आभास होता है थोड़ा थोड़ा। हम्म तो अपने आप हाथ उठ के ऊपर आ गए। हम्म अब वो एकदम से कुछ ऐसा लगा कि शरीर अलग है और हम्म कोई चीज बाहर है। हम्म वो उठ गई है एकदम से। हम्म और क्या हुआ, ये चेस्ट से घूमते हुए नाभि से निकली वो हम्म ऊर्जा, और जैसे ही मेरे हाथ जब ऊपर उठे हम्म तो वो मेरे हाथ और टुंडी में हम्म एक, मैंने जैसे अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया हम्म तो मुझको पूरा कंपन वहां पे टुंडी में महसूस हुआ। हम्म मतलब साफ साफ मैं देख सकता था अगर मैं अपना हाथ हिलाऊंगा टुंडी में, और मतलब जो कनेक्शन बन रहा था बाहर का और अंदर का, वो टुंडी से बन रहा था, नाभि से। हम्म तो ये क्या था गुरुजी? ऊर्जाएं बहुत सारी ऐसे मूवमेंट करती रहती हैं और ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, बहुत ज्यादा इसमें उलझने की अच्छा जरूरत अच्छा। नहीं है और ऐसी होती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, ऐसे ऐसे अनुभव आते जाते रहेंगे, छोटी छोटी हम्म, घटनाएं घटती रहेंगी, है ना। ऐसा लगा जैसे गुरुजी, जैसे मतलब शरीर अलग हो गया और वो ऊर्जा एकदम बाहर निकलना ही चाह रही है। हाँ, वो कभी कभी जैसे लगता है कि एकदम से कर्व बनाते हुए नाभि से बाहर निकल रही है, अरे इस अब तरह तो के से। शरीर भी बाहर निकलेगा, सूक्ष्म शरीर भी बाहर निकलेगा, है ना। आउट ऑफ हम्म बॉडी एक्सपीरियंस भी होगा, ट्रेवल होगा, है ना, बहुत कुछ होगा। हम्म और ये सब तो हम्म छोटी घटनाएं होती रहती हैं, आती रहती हम्म हैं, जाती रहती है, आने दो और जाने दो, पकड़ो मत। ठीक है। जी जी जी। तो थोड़ा सा यही पूछना था कि थोड़ा सा एकदम से डर सा भी गया था मैं एकदम से, डरने ये वरने क्या। की जरूरत नहीं है, अभी तो इतने से डरोगे तो फिर आगे के अनुभव का क्या होगा, है ना। नहीं। उस तरह कैसे मैंने कि एकदम से बाहर सा एकदम से मुझको लगा एकदम से कि शरीर पीछे पड़ा हुआ और वो बिल्कुल आगे निकल रहा है, और केवल हाथ से ही कनेक्शन। अभी तो ठीक से नहीं निकला, पूरा निकलेगा, पूरा निकलेगा, बाहर घूम फिर के आओगे, डरना नहीं, वहां पे घूम फिर के आना पूरा, एस्ट्रल बॉडी हम्म। से आकाश में उड़ के आना पूरा, घूम आना इधर उधर, अच्छा अच्छा है अच्छा। ना। बहुत आसानी हम्म। से, है ना, कि फ्लाइट के खर्चे, उसके खर्चे की जरूरत ही नहीं है। 10-15 मिनट में अमेरिका जापान इधर उधर सब घूम आना, है ना, घंटा 2 घंटा में पूरा पृथ्वी भ्रमण हो जाएगा। हाँ, अब ये एक्चुअल में जैसे
अगर कोई साधक नहीं है, अगर हम इस तरह की बातें सुने तो ये सिर्फ इमेजिनेशन ही लगता है। लेकिन अभी जब ये इस तरह के से विटनेस जब हुआ, हैपनिंग हुई, तो ये लगता है कि एक्चुअल में पॉसिबल है। अगर हमारे हाथ उठ सकते हैं अपने आप, तो अभी हमारी तो अभी तो बॉडी भी उठ नहीं सकती चले, है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ होने का बाकी है ना। हम्म हाँ, हम्म। ठीक है। अनुभव आएंगे, आने देना, जाने देना, चिपकना नहीं अनुभव से, नहीं आते नहीं नहीं। रहेंगे, जाते रहेंगे, हम्म। आगे, हाँ, आगे बढ़ना है। और गुरुजी एक मुद्रा और बनी थी, वरुण मुद्रा, जो हमारी पिंकी फिंगर होती है, इसमें छोटी वाली, हम्म, वो बनी थी। रात रात में ही बनती हैं। बढ़िया है, बनने दो। और रात में तो गुरुजी ऐसा होता है कि मतलब नींद में भी होता हूँ और होता भी नहीं हूँ। हम्म मतलब शरीर पूरा सुन्न पड़ा रहता है। अगर मैंने हाथ एक दफा रख लिए जोड़ के, तो वो लगता है कि हाथ चिपक गए, मैं मतलब हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इस तरह के से होता है रात में, एकदम सुन्न हो जाता है। हो जाने दो, हम्म, हम्म, चलने दो जैसा चल रहा है, ठीक है ना। हम्म, करते रहो, बस डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। कई अनुभव भी और आएंगे, आने दो और जाने दो। पकड़ोगे तो अटक जाओगे, नहीं पकड़ोगे तो ये हम्म, अनुभव जाएंगे और अच्छे अनुभव आएंगे, वो जाएंगे फिर और दूसरे आएंगे, वो जाएंगे फिर हम्म, अगले आएंगे, है ना। हम्म, 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 और धीरे धीरे उच्च अवस्था आएगी। उच्च अवस्था मतलब जहाँ कोई अनुभव ही नहीं होते हैं, फिर सारे अनुभवों हाँ, के पार, है ना, वह उच्च अवस्था होती है जहाँ सरल हो जाते हैं। हम्म। गुरुजी आजकल आप नहीं आ रहे, ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं आप? आएंगे बीच में, जैसे जब अनुकूलता बनेगी, जब अच्छा अच्छा, जब आप ठीक होती है? है। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, सब ठीक है, फिट है। हम्म। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, जो गुरुजी यही पूछना था। और गुरुजी जैसे मैं चलता हूँ ना, चलते चलते ही मुझको ऐसा लगता है उड़ रहा हूँ। मतलब मैं उड़, मतलब हाथ अपने आप उड़ जाते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ या फिर मैं चल रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, हाथ अपने आप ही उड़ जाते हैं। और हाँ। जैसे मैं कोई दीवार वगैरह, दीवार छूता हूँ, या फिर किसी वुडन का जो कोई भी चीज होती है, नीचे कुछ चीज पड़ी हुई है, तो करंट सा लगता है हम्म एकदम से। वैसे ऊर्जाओं के खेल हैं, तो अभी चलेंगे थोड़े, है ना। हम्म। चलेंगे, ऐसे बहुत सारे चलेंगे, इनको बहुत गंभीरता से न लो, इनमें उलझो ना, इनको समझने की ज्यादा कोशिश न करो, बस साधना करते नहीं, रहो। करंट जो लग रहा था, मुझको डर भी लग रहा है कुछ चीज छूने में, जैसे अरे ऐसा हजारों लाखों लोगों को होता है, रोज होता है। चिंगारी ज्यादा भी हो निकलती है, चिंगारी भी ज्यादा सा निकलती ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए, है। क्योंकि नॉर्मल। ज्यादा नहीं, बहुत लोगों को होता है। हाँ एक हाँ। शहर में 10 20 25 लोग हमेशा होते हैं जिनको ऐसा हो रहा होता है, एवरीडे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कॉमन हम्म। घटना है, कोई बहुत बड़ी घटना बस। नहीं है। हम्म। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो गुरुजी आप आएंगे फिर, जैसे आप आएंगे तो बता देंगे ना ऑनलाइन, हाँ, लाइव। ठीक ठीक। ठीक है जी। अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।